दादा लक्ष्मी भगवान के ज्ञानवर्धक दृष्टांत और पॉइंट्स। एक संत के प्रवचनों के बाद एक व्यक्ति बड़ा ही व्यथित हालत में संत के पास पहुंचा और बोला, मैंने सुना है आप चमत्कार करते हैं तथा आप मेरी परेशानियों से मुक्ति दिला सकते हैं। संत ने कहा, ज़रूर ऐसा करो कि सारी परेशानियां एक साफ सुथरे कागज़ पर लिखकर उसका क्या समाधान चाहते हो वह भी लिखकर दे जाना। दूसरे दिन वह सब कुछ लिखकर देने गया। संत ने कहा, ये सब हल करने के लिए मुझे 1 महीने का समय लग जाएगा। तब तक तुम मन लगाकर अपना व्यवसाय करते रहो, पर एक शर्त है कि इस पत्र में लिखी एक भी बात का स्मरण तुमको नहीं करना है, कुछ भी तुमको याद नहीं करना है। संत की बात मानकर पूरा महीने के पश्चात बहुत प्रसन्न मुद्रा से वह आया और बोला, महाराज चमत्कार हो गया, मेरी सब परेशानी खत्म हो गई, आप धन्य हैं। संत ने उसे बड़े प्यार से कहा, वत्स, इसमें चमत्कार मेरा नहीं बल्कि तुम्हारे आत्मबल का है। तेरी बातों की परेशानी की वजह दुख, चिंताओं का मनन, अनिष्ट का भय था। उसका मनन ना करना ही इसका उपाय था। तुमने व्यर्थ की चिंता छोड़ी तो चमत्कार हो गया। यही हाल हमारा होता है। फ्री होते हैं इसलिए बोलते हैं मन को बिजी रखो, तो ये सब चीज़ें व्यर्थ की फजूल की बातें हमारे संकल्प बना देते हैं और फिर वो पूरे होने लगते हैं। तो उसने उन सब चीज़ों का एक चिट्ठा बनाकर रख दिया, गुरु का कहना माना और सुंदर बन गया, प्रसन्नचित रहने लगा। प्रसन्नता का एक रहस्य और है, हमारे गुरु कहते, उन्होंने ही बताया था। एक बार चाचा नेहरू के जन्मदिन पर कुछ बच्चों ने उन्हें बधाई देते हुए उनसे उनकी खुशी का रहस्य पूछा कि आपकी प्रसन्नता का रहस्य क्या है। उन्होंने कहा, वे खिलखिलाकर हंसने लगे और कहा, जो लोग अपनी अंतर आत्मा के अनुकूल अपने काम का चयन करके उसे अपने पूरे मन से करते हैं, वे सदा प्रसन्न रहते हैं। यही मैंने कितने उसमें बताया, ऑल सक्सेसफुल पीपल जितने भी हुए हैं, हमारे दादा लक्ष्मी भगवान जो कितनी करोड़ों लोगों को संभालते कैसे थे, ये तो मैं उन्हीं की रहनी से सीखती हूँ और आगे बल लेती हूँ और आपको देती हूँ कि वो कैसे होता है, सफलता कैसे मिलती है। वो गुरुओं को देख के किसी सतपुरुष के अधीन चले जाओ और देखो क्या घटना घटेगी। तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि पूरी श्रद्धा के साथ जो कर रहे हो उसे करो, पूरे मन से करते रहो और देखो रिजल्ट कितना अच्छा निकलता है। तो बच्चों ने दृढ़ निश्चय किया कि अब हम भी अपनी अंतरात्मा के अनुकूल अपने काम का चयन करके उसे पूरे मन से करेंगे। प्रसन्नता कोई बिकने वाली वस्तु नहीं जो आपको उसकी कीमत चुकाकर खरीद कर लाएं। बोलते हैं ना, स्माइल कितनी फ्री है, बिकॉज परिस्थितियों ने इंसान को ऐसा बना दिया। किसी गुरु की शरण में चले जाते तो देखो हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारे दादा भगवान का एक ही वचन था, गुनगुनाना एंड मुस्कुराना। भजन गुनगुनाते रहो और मुस्कुराते रहो। डिफ़िकल्ट कितना लगेगा, लेकिन करने लगोगे तो मेरे प्यारों सुनने वालों बहुत आसान है। ज्ञान जो हम रोज़ सुन रहे हैं सिर्फ अपने को देखना है, दूसरे को नहीं, तो इससे इतनी प्रसन्नता मिलेगी, ये मैं गारंटीड बोलती हूँ। आपको
किसी के लिए भी मन में कुछ लग रहा है, यू स्टार्ट गिविंग गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस। 5 मिनट के बाद आप अपने को देखना, अरे वो घुटन कहाँ चली गई। आपकी अंतरात्मा जो मलिन थी वो सुंदर बन गई। सो कीप गिविंग ऑल ब्लेसिंग्स टू अदर्स, और देखो कितना सुंदर बन जाओगे। संगत का असर, एज द कंपनी सो द कलर। एक मिट्टी के डेले से सुगंध आ रही थी, दूसरे मिट्टी के डेले से दुर्गंध आ रही थी। जब दोनों मिले तो आपस में विचार करने लगे कि हम दोनों एक ही मिट्टी के बने हैं, फिर इतना अंतर क्यों है हम दोनों में। सुगंधित डेले ने कहा, ये संगत का असर है। मुझे गुलाब के नीचे रहने का अवसर मिला है और तुम्हें गोबर के नीचे रहने को मिला है। तो सी ऑलवेज दे से हैव द हायर कंपनी। ऐसा संग रखो, सिंपल लिविंग एंड हायर थिंकिंग। तो वो संग से होगा ना, हमारे विचार कैसे बनते हैं। तो सत्संग जब मिल गया हमको, तो संगत ऊंची का संग करो। जो अभी निकला नहीं है बेचारा, खुद वैसे बैठा है, हम उसका संग ले लेंगे सत्संग में आके भी, तो हमारा भी कल्याण नहीं होगा। तो सो एज द कंपनी सो द कलर। हमारे संग आसे पासे संगत कैसी है, उधर से हमारी पर्सनैलिटी का पता चलता है। गॉड ब्लेस टू ऑल। हरि ओम।